Those who are applying for CAPFSC 2026, hope majority of you may have filled the form. Those who are still waiting for some document to be ready or something, please remember you have just 2 days. Okay. Last date of filling the form is 12th March and 6 p.m. Don't wait for last moment, because sometime what happens due to one or the other reason, uh, maybe sometime form is not submitted timely, or you are not able to upload any document or anything. So if it remains incomplete, it will create problem. Nowadays, there are so many restrictions आपके बढ़ते जा रहे हैं। यूपीएससी एवरी ईयर जो है चीजों को टाइट करते जा रही है। सो डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक। एनी इफ यू कैन अवॉइड, मस्ट अवॉइड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी यूपीएससी अब हर वो चीज में स्ट्रिक्ट होती जा रही है। किसी चीज को आपने मिस्टेक किया और उसके कारण इशू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि किसी ने डॉक्यूमेंट तो सही बनवाया, अब डॉक्यूमेंट का आपने डेट गलत डाल दिया, या किसी ने जो डॉक्यूमेंट बनवा लिया और वो डेट पुराना वाला डॉक्यूमेंट का दे दिया, या कुछ और वैसे इश्यूज आते हैं। तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अननेसेसरी। आप फिर कोर्ट केस और एक्सपेंडिचर, मेंटल प्रेशर और बहुत सारी समस्याएं आपने 2024 में देखा कि ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स के इश्यूज थे डॉक्यूमेंट में। किसी किसी कैंडिडेट्स का डेट, मतलब उन्होंने बनाया सही डॉक्यूमेंट था, बट कहीं ना कहीं मिस्टेक वो इंफॉर्मेशन पुट करने में हुआ, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। 24 का अभी तक फोर्स एलोकेशन नहीं हो पाया। तो इस वजह से कोशिश करो चीजों को राइट तरीके से भरने का। खास करके जो अभी ओबीसी कैंडिडेट्स हो, देखो ओबीसी कैंडिडेट, जब आप ओबीसी में दो टाइप के कैंडिडेट्स होंगे। एक तो जिनको एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, जैसे जिनका एज अभी लेस देन 25 ईयर्स, यानी कि इस ईयर में फर्स्ट अगस्त को लेस देन 25 ईयर्स, तो उनको एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है। तो लेकिन उनको इस कैटेगरी रिजर्वेशन की जरूरत है कि यस, इसमें ऑब्वियसली बात है कि थोड़े कट ऑफ कम जाते हैं। और ठीक है, रिटर्न वाले पार्ट में तो बहुत बार सेम रहता है। तो उनको एज का रिलैक्सेशन की जरूरत एक तरह से नहीं है। लेकिन जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे जिनका 25 प्लस हो गया, तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी सेम आपका ओबीसी एनसीएल जो डॉक्यूमेंट है वही लगता है। सेम सिचुएशन एस सी एस टी में भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो लेस देन 25 हैं, और कुछ कैंडिडेट्स हैं कि जिनका 25 हो चुका है। तो उनको एज रिलैक्सेशन में सेम आप SC ST का जो सर्टिफिकेट डालते हो वो सेम आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन कई सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज किया, पूछा। तो ओबीसी में आप हो तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी सेम ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जरूरत होगा। SC ST हो, यदि एज रिलैक्सेशन आपने लिया है तो सेम SC ST आपका सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट्स एक सर्विसमैन में हो, एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स के लिए है कि आपको डिपार्टमेंट जो आप जहां जॉब कर रहे हो वहां आपको इन्फॉर्म करना है। आपको वहां बताना है कि यस, आई एम अप्लाइंग फॉर दैट। और कुछ उसमें से हो जिनके पास ऑलरेडी डिस्चार्ज लेटर है। जिनके पास डिस्चार्ज लेटर नहीं है, तो वो विद इन 1 ईयर ऑफ फिलिंग द फॉर्म, जैसे फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 12 मार्च आपका 2026 है, तो एक तरह से नेक्स्ट ईयर 11 मार्च 2027 तक आपके पास डिस्चार्ज लेटर होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो, तो आपको 5 इयर्स आपको मिलता है। यहाँ भी आप एक सर्विसमैन में भी 5 इयर्स मिलता है। तो 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स जो मिल रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको एनओसी की जरूरत होती है। वो फॉर्मेट आपका फॉर्म में दिया हुआ है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, उनको बताना है, उनसे कंसेंट लेना है। यस, आई एम अप्लाइंग द फॉर्म।
ऑफ CAPF AC 2026। देखो अभी धीरे धीरे हर वो चीज स्ट्रिक्ट होता जा रहा। क्यों स्ट्रिक्ट होता जा रहा है? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ कैंडिडेट्स नोइंगली अननोइंगली व्हाटसोएवर उनके तरफ से कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। कभी कभी नोइंगली कुछ कैंडिडेट्स करते हैं, कुछ अननोइंगली करते हैं। उसके कारण जो है धीरे धीरे करके वो स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखो। अब कोई ऐसा नहीं आप सोचोगे कि रैंडम आज आपको बताया जा रहा है, नहीं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के मैंने टाइम एंड अगेन आपको ऑलरेडी रिमाइंड कराया हुआ। और सिर्फ मैं ही क्यों, और आप जहां भी देखो देखो, जैसे आपको पहले नोटिफिकेशन देखो आपका 20th को आया, 20th फेब को आया। तो आपका 10th मार्च लास्ट डेट था पहले, सॉरी मीन्स 12th मार्च है। पहले था 18th फेब को आने वाला, तो 10th मार्च को, तो 2 दिन बढ़ा दिए। लेकिन अभी देखो 2 दिन डिले हुआ, लेकिन वैसे तो आपको 18th फेब को आना था। तो ये तो आपको कैलेंडर लास्ट ईयर ही मिल गया था, 2025 में ही मिल गया था कि हमारा इस टाइम में आना है नोटिफिकेशन। एंड यू नो कि जो खास करके किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप OBC या EWS, ओके, सो इधर आप OBC में हो और EWS में हो, SC ST में हो, तो आपको सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत होती है। और वो सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप गए और आज ही आपको बन जाएगा, आपको टाइम लगता है। सम टाइम आपका 20 डेज 30 डेज ये लग जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी लेटेस्ट किसी स्टेट में, कुछ स्टेट में है कि आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो मिनिमम 21 डेज लगाते हैं। मीन्स सॉरी, मतलब ये देते हैं मैक्सिमम कि 21 डेज में आपको दे देंगे, 21 डेज में। तो अब 21 डेज में उन्होंने ऑनलाइन आपने अप्लाई किया, तो सपोज आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाया, कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाया, फिर उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो, तो 21 + 21 42 डेज होता है। लेकिन ऑब्वियसली 42 डेज जब फॉर्म आ जाता है तो आपके पास टाइम नहीं होता। तो फिर आपको भाग दौड़ ये, ठीक है। अब आपके पास जस्ट 2 डेज बचे हुए हैं। जिनका हो चुका है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया तो ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा है, जितनी जल्दी हो सके आप जाओ, रिक्वेस्ट करो कि जिनका अभी जैसे कुछ ऐसे होंगे जिनका सर्टिफिकेट मिलने वाला होगा, तो जाओ प्लीज उनको बताओ कि आज के डेट में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज 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 जो भी कर दीजिए। तो अब जैसा ऑनलाइन सिस्टम तो आपको उस चीज को नहीं समझेगा, सिस्टम तो डेट दिया हुआ है जहां ऑनलाइन मैक्सिमम जगह हो है। तो आपको ऑफिशियल को जो रिलेटेड कर्मचारी हैं, रिलेटेड पर्सन हैं, उनको आपको जाकर के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और टाइमली चीजों को करो। हर चीज जैसे आपको बोला गया है उस सेंस में करना है। किसी भी चीज को आप आज के डेट में ऐसा ना सोचो कि बस हमने फॉर्म फिल कर दिया और हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, नहीं। वो फॉर्म करेक्ट होना चाहिए। हर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ओके, ठीक है, तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपको चीजों को रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है वो डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में होने चाहिए, वो आपके सही होने चाहिए। जैसे अब लेटेस्ट टेक कि आपने बनवाया, तो सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसका डेट आप जो फिल कर रहे हो, जो ऑफिस जिसने बनवाया, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको सही देना है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में हो, या फिर आपका किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें, या आप एक सर्विसमैन में हो उसमें, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हो उसमें। जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो, वट सो एवर कैटेगरी में आप हो, आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे, आपके जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। और वो इस चीज को ध्यान रखो कि 12th मार्च को आपका 6 PM जो है वो लास्ट, यानी 6 PM लास्ट डेट है 12th मार्च को। तो उसके पहले तक आप एकदम ये नहीं सोचोगे कि 5:59 का हम इंतजार करें, नहीं, आपको पहले फिल करके रखना है चीजों को। और ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखो, प्रिपरेशन करो, टाइम दो। बहुत सारे आप में से वो अप्लाई कर रहे हो जो ऑलरेडी 25 में मान के चलो कि रिटेन क्वालिफाई हो, इंटरव्यू देना है। लेकिन हर स्टेज को सीरियस लेकर के चलना, जब तक कि आप अपना फाइनल में नेम नहीं देख लेते हो।
तो टाइमली जो भी है भरो। और कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और जो भी है देखो, हम हर कोई हर परफेक्ट नहीं है। हर बच्चा, जैसे किसी को कुछ डाउट्स होता है तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास यदि सुविधा अवेलेबल है तो आप मैसेज कर सकते हो, आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको पुट करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।